में संदेश देने की सेवा छोड़कर अपने धंधे में लगे रहते हैं, गृहस्थी की सेवा में बिजी रहते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? क्या कारण होता है? गीता में एक श्लोक आया है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, इसके सारे कार्य काम विकार के संकल्प को लक्ष्य लेकर के न हो, वो संपन्न आदमी। गृहस्थी क्यों बसाते हैं? गृहस्थी के पीछे सारा तन धन मन क्यों लगाते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण है? वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का सुख भोगना। काम विकार का सुख भोगने की इच्छा है तो परिवार की परवरिश कर रहे हैं, नहीं तो उस धंधे में लगे रहने की दरकार ही नहीं। अच्छा चलो, ये तो अदर कुमारों अदर कुमारियों की बात हो गई। फिर कुमारों के लिए, कुमारों की तो गृहस्थी है ही नहीं, वो क्यों धंधे दौड़ी में लगे हुए हैं? क्या कारण है? देवान? क्या देवान? वो तो पांचों विकारों का मूल देवान है ही। लेकिन कुमारों की बुद्धि में ये धंधे दौरी की बातें क्यों लगी हुई हैं? इसका कारण क्या है? अरे कुमारों का तो मूल ही एक बता दिया है। उस कमजोरी की वजह से ही उस धंधे में लगे हुए हैं। जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो मंदिर खुला क्यों रखते हैं? जब चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है तो मंदिर को बंद नहीं किया जाता है, मंदिर को खुला रखते हैं। ये सूर्य कौन है और चंद्र कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? सूर्य है राम वाली आत्मा और चंद्र है कृष्ण वाली आत्मा, और दोनों ही आत्माएं शंकर का जो स्वरूप है उसमें प्रवेश होकर के पार्ट बजाती है। उसमें सूर्य भी पार्ट बजाता है राम, और कृष्ण वाली आत्मा भी पार्ट बजाती है कृष्ण। लोग समझते हैं कि दोनों को विकारों का ग्रहण लगता है, राम वाली आत्मा को भी विकारों का ग्रहण लगता है, कृष्ण वाली आत्मा को भी विकारों का ग्रहण लगता है। तो जो विकारों का ग्रहण लगता है उसका तो राज समझा दिया कि जब सूर्य ग्रहण कहा जाता है तो एक तरफ सूर्य, बीच में चंद्रमा और दूसरी तरफ पृथ्वी। तो सूर्य का परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ता है और चंद्रमा का परछाया पृथ्वी वालों के ऊपर पड़ता है। तो पृथ्वी वाले जो चंद्रमा के परछाया में आ जाते हैं वो अंधेरे में आ जाते हैं। माने ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा की बातों से
उनके जीवन से जो प्रभावित हो जाते हैं, जो पृथ्वीवासी मनुष्य ब्राह्मणों की दुनिया में, वो चंद्र ग्रहण के अंदर आ गए। समझते हैं चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग गया। ऐसे ही वो सूर्य के ऊपर ग्रहण लग गया, चंद्रमा की नहीं। ऐसे ही जब सूर्य ग्रहण लगता है, नहीं ये तो सूर्य ग्रहण की बात हुई। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्रमा एक तरफ, बीच में पृथ्वी और एक तरफ सूर्य, तो सूर्य का परछाया पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी का परछाया चंद्रमा पर पड़ता है। तो पृथ्वी वालों को चंद्रमा अंधेरा दिखाई पड़ता है, समझा? तो चंद्रमा का अंधेरा हिस्सा दिखाई पड़ता है, तब पृथ्वी वाले कहते हैं चंद्रमा किसमें आ गया? अंधेरे में आ गया, ग्रहण लग गया। अज्ञान अंधेरे में आ गया माने विकारों का ग्रहण लग गया। ऐसे पृथ्वी वाले समझते हैं कि किसको ग्रहण लग गया? राम सूर्य को ग्रहण लग गया और कृष्ण चंद्रमा को ग्रहण लग गया। वास्तव में राम और कृष्ण को ग्रहण लगने की बात है ही नहीं। इस बात को समझाने के लिए, सारी दुनिया वालों को समझाने के लिए ये मंदिर खुले हुए हैं। क्या ग्रहण? वो समझते हैं ग्रहण लग रहा है। समझने वाले क्या समझते हैं कि राम और कृष्ण को विकारों का ग्रहण लग रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है? राम और कृष्ण को विकारों का ग्रहण लग सकता है। राम कृष्ण में तो जो सदैव निर्विकारी परमात्मा परमपिता शिव है, वो प्रवेश करता है। तो जिसमें निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी परमात्मा शिव प्रवेश करता है, वो विकारी हो सकता है। इस बात को समझाने के लिए ये मंदिर खोले गए हैं। ये महाकाल के मंदिर हैं। ये महाकाल जब महाकाल का रूप धारण करेगा, उस समय दुनिया में विनाश हो रहा होगा कि नहीं है? जब अब महाकाल का रूप धारण करेगा, चारों तरफ काल ही काल मंडरा रहा होगा दुनिया में, उस समय इस मंदिर के दरवाजे खुले रहेंगे। आकर के देखो, समझो कि राम कृष्ण वाली आत्माओं को विकारों का ग्रहण लगता है या दुनिया वालों को लगता है? दुनिया वालों को लग सकता है। राम कृष्ण की आत्माएं संगम युग में विकारों के ग्रहण से वशीभूत नहीं होती है। जगदम्बा जब सारी दुनिया का विनाश करेगी, अष्टदेव उनको सहयोग देंगे या नहीं? बाबा जगदम्बा जब विनाश करता है, जगदम्बा जब विनाश करता है, उनके साथ में अष्टदेव सहयोग देता है। उनके साथ में अष्टदेव होता है, अष्टदेव सहयोग देता है। अष्टदेव सहयोग देगा। पूछ रहा जो जगदम्बा है, जगदम्बा पहले पहले कौन से वंश की अम्बा है? आज में भी उसी वंश की अम्बा थी, तो अंत में भी उसी वंश की जगदम्बा है। बताओ, यदि के आदि में सन 47 में जब ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बना, चंद्रवंश की शुरुआत हुई, तो मुखिया कौन थी?
कौन थी यज्ञ में? है? जिसके डायरेक्शन को ब्रह्मा भी फॉलो करते थे, ब्रह्मा भी फॉलो करते थे। जगदम्बा थी, वही जगदम्बा अभी भी चंद्रवंश की अम्बा साबित होगी या नहीं होगी? जो आदि में सो अंत में। बाबा जगन्नाथ के मंदिर के, अरे जगन्नाथ मंदिर बाद में, पहले अभी का जो पॉइंट है उसको हल कर लो। उसको कोई सहयोग देंगे कि नहीं देंगे? है कुछ नहीं, अष्टदेव जगदम्बा का सहयोग देंगे कि नहीं? अष्टदेव सूर्य को सहयोग देंगे या चंद्रमा को, चंद्रवंश को सहयोग देंगे? उनका प्रश्न वही था ना, वो प्रश्न क्लैरिफाई करो। अष्टदेव सूर्य को सहयोग देंगे, सूर्यवंशियों को सहयोग देंगे या चंद्रवंश को सहयोग देंगे? जगदम्बा जो महाकाली का पार्ट बजाती है, वो महाकाली, उसके मस्तक पर क्या दिखाया जाता है? चंद्रवंश की है या सूर्यवंश की है? इसको सर माथे पर रखती है? अरे जगदम्बा किसको सर माथे पर रखती है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को सर माथे पर रखती है ना, तो उसे ऊंच मानती है ना। जगदम्बा शंकर को ऊंच मानती है या ब्रह्मा जो अपन को गीता का भगवान साकार कृष्ण कहता है उसको ऊंच मानती है? ब्रह्मा को ऊंच मानती है। तो बताओ, वो चंद्रवंश की फॉलोअर, चंद्रवंश की मुखिया, ज्ञान चंद्रमा को फॉलो करने वाली, और अष्टदेव सूर्य के फॉलोअर, आदि के जन्म से लेकर के अंतिम 84 जन्म तक भी ज्ञान सूर्य को फॉलो करते हैं, सहयोग देते हैं। तो जगदम्बा को सहयोग देंगे? अरे जगदम्बा तो सारी दुनिया में अपना पांव फैलाती रहेगी। 500-700 करोड़ मनुष्य 4.5 लाख को छोड़ करके इसके कंट्रोल में आ जाएंगे। हैं? अरे इसके कंट्रोल में आ जाएंगे, जगदम्बा के कंट्रोल में आ जाएंगे। तो जगदम्बा ही प्यारी लगेगी। भक्ति मार्ग के पूरे कंट्रोल में आ जाएंगे। और उसी आडंबर को फॉलो करेंगे जो आडंबर अभी ब्रह्मा कुमारियों में बढ़ता चला जा रहा है। तो अष्टदेव जगदम्बा को फॉलो करेंगे, सहयोग देंगे? नहीं। मत है। कहते हैं बाबा कर्जा हो जाता है, बाल बच्चों की, परिवार की पालना करने में कर्जा हो जाता है। कभी काम चलता है, कभी काम नहीं चलता है। तो जब काम नहीं चलता है तो बच्चों की परवरिश के लिए कर्जा लेना पड़ता है। बात तो सही है। धंधा धोरी कभी चलता है और कभी नहीं चलता है। ये झूठों की दुनिया है। झूठों की दुनिया में जो झूठा धंधा करते हैं वो तो लखपति, करोड़पति, अरबपति बनते रहते हैं, और जो सच्चाई से धंधा करते हैं वो तो घाटे में आ जाते हैं। अब घाटे में आ गए, जितनी पूंजी लगाई थी वो सब चौपट हो गई, तो बाल बच्चों का पोषण कहाँ से करें? कर्जा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। अब बाबा ने मुरली में क्या बोल दिया है? कर्जे के बारे में बाबा ने क्या बोल दिया है? कर्ज मर्ज है,
मर्ज माने बीमारी। जैसे बीमारी अगर इलाज न कराएंगे तो बीमारी बढ़ती चली जाएगी, ऐसे ही कर्जा है। कर्जा मर्ज की तरह बढ़ता चला जाएगा। तो क्या करें? ऐसी परिस्थिति में सवाल किया क्या करें? अब बाबा ने तो बता दिया। क्या बताया? नहीं बता दिया। बाबा ने क्या करें इसका जवाब नहीं दे दिया। दे दिया कि नहीं दे दिया? नहीं दे दिया। दे दिया। क्या दे दिया? है? सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। ईश्वरीय धंधे में कर्जा लेना पड़ रहा है क्या? ब्रह्मा बाबा को कर्जा लेना पड़ा क्या? सालों साल पड़े पड़े जंगल में 4 बारातों को भोजन खिलाते रहे, कर्जा लेना पड़ा क्या? कर्जा नहीं लेना पड़ा। और एडवांस में भी 82 से लेकर 92, 92 से लेकर 2002 कितने साल हुए? 20 साल। और अभी 2009 कितने हुए हैं? 26-27 साल हो गए। कर्जा लेना पड़ता है क्या? अरे मांगना, कर्जा मांगना ये भी तो मांगना हुआ ना। तो बाबा भीख मांग करके यज्ञ चला रहे हैं क्या? वो तथाकथित ब्राह्मण भले भीख मांगते हो, लेकिन न बाबा को भीख मांगने की दरकार है और न बाबा के बच्चों को भीख मांगने की दरकार है। सिर्फ शर्त ये है कि ईश्वरीय सेवा में लगे रहें। फिर शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। चाहे अकाल पड़े, चाहे दुनिया में दुकाल पड़े, लेकिन शर्त ये रखी है, न बहुत अच्छा खाना है न बहुत खराब खाना है, न बहुत अच्छा पहनना है न बहुत खराब पहनना है, न बहुत महलमानियां अटारियों बढ़िया मकान में रहना है और न बहुत नाले के किनारे वाली झोपड़ी में रहना है। सादा मिलेगा, उसमें घाटा होने वाला नहीं है। तो ईश्वरीय धंधे में कर्जा नहीं लेना पड़ता है। तो तरीका बता दिया, क्या करें? ईश्वरीय धंधे में लग जाओ। नहीं भी लग जाएंगे, अपनी जबरदस्ती करते रहेंगे, तो भी एक टाइम ऐसा आएगा कि सब धंधे होंगे चौपट। नाक रगड़ के संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तुम्हारे आया। तो पोजीशन नीची हो जाएगी भगवान बाप की नजर में, या ऊंची पोजीशन हो जाएगी है? नाक नीची हो जाएगी। इसलिए पहले से ही क्या करना चाहिए है? पहले से ही ईश्वरीय मोर्चा ले लेना चाहिए। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लक्ष्मी को शास्त्रों में चंचल क्यों बताया है? हाँ जी, लक्ष्मी को ऐसा शास्त्रों में बताया चंचल है, चंचल रहता लक्ष्मी को। हाँ, एक जगह नहीं रहती है। आज एक साहूकार के पास, कल दूसरे साहूकार के पास है। दुनिया में
बड़े बड़े साहूकार कौन है? अखबारों में उनके नाम आते हैं कि नहीं आते हैं? हर वर्ष दुनिया का जो बड़े से बड़ा साहूकार होता है वो बदल जाता है या रह जाता है? वो बदल जाता है। तो लक्ष्मी चंचल है, एक के साथ नहीं रहती है। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि लक्ष्मी चंचल है। न्याय है ज्ञान धन की बात। क्या किसका साथ देती है? ज्ञान धन जो है वो लक्ष्मी की कृपा से आता है। लक्ष्मी से क्या मांगते हैं? दुनिया वाले समझते हैं स्थूल धन की बात। स्थूल धन धन है वास्तविक, या ज्ञान का धन वास्तविक धन है? ज्ञान का धन ही वास्तविक धन है। तो वो ज्ञान का धन लक्ष्मी के द्वारा मिलता है, लक्ष्मी की कृपा होती है। क्यों? नारायण की क्यों नहीं? क्या कारण है? लक्ष्मी हाँ लक्ष्मी भागती है, तो लक्ष्मी क्यों भागती है? नारायण क्यों नहीं? नारायण से देता है, लेता है। लक्ष्मी है? लक्ष्मी भी नारायण से देता है, लेता है। हाँ लक्ष्मी को नारायण देता है, तो नारायण का नाम होना चाहिए ना। पुरुष की पवित्रता में पुरुष साहब दुर्योधन दुशासन वो क्या बांटेंगे? पवित्र बुद्धि और अपवित्र बुद्धि में अंतर। पवित्र बुद्धि में ज्ञान बैठती है और विजयमाला को पवित्र का है, रुद्रमाला को प्रक्षित है। विजयमाला को बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठती। जो पवित्र बुद्धि होता है वो तुरंत प्रैक्टिकल एक्ट में लाता है ज्ञान को। आपने थोड़ा गलत बोला। और जो अपवित्र बुद्धि होता है वो ज्ञान को बुद्धि से आलोड़न ज्यादा करता है। क्या? लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में धारण करता है? नहीं कर पाता है। तो पवित्र बुद्धि में और अपवित्र बुद्धि में ये भी अंतर है। रुद्रमाला के मणकों की विशाल बुद्धि हो सकती है, परंतु विशाल बुद्धि होने के बावजूद भी जन्म जन्मांतर की पवित्र बुद्धि नहीं कहेंगे। और इसलिए प्रैक्टिकल पार्टी चाहिए। दुनिया में सब लोग क्या चाहते हैं? कोई ऐसे निकले जो दुनिया को प्रैक्टिकल में परिवर्तित करके दिखाए। परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन बिना प्रैक्टिकल के हो ही नहीं सकता। सतयुग में वस्त्र होंगे या नहीं? सतयुग में वस्त्र होंगे नहीं? सतयुग में देवान होगा कि नहीं? सतयुग में देवान होगा तो दीवारें बनाने की, घर बनाने की और कपड़ों से ढकने की जरूरत है? नहीं। तो जिस चीज की जरूरत ही नहीं तो वहाँ कपड़ों का करना क्या? कारखानों की जरूरत हो तो कारखानों की भी जरूरत हो। नौकर चाकर भी चाहिए। ऐसा लफड़ाबाजी वहाँ नहीं होती है। सुंदर वस्त्र होगा, शरीर रूपी वस्त्र बहुत सुंदर होगा, लेकिन कितना भी सुंदर हो तो भी देह का भान नहीं खींचेगा।
सरस्वती जी घूमने कपड़े ऐसे ही पहना करूंगी। बड़ी भारी चिंता हो रही है। हाँ, कपड़े अच्छे अच्छे पहनने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बाबा जो मुस्लिम धर्म, अरे सतयुग में जब कपड़ा शरीर रूपी वस्त्र ही इतना सुंदर हो जाएगा और ऐसा सुंदर तन होगा कि उसमें भ्रष्ट इंद्रियां पता ही नहीं चलेंगी कारण क्या देवान होगा ही नहीं। जब देवान ही नहीं होगा तो कपड़ों की और मकान की और ये दीवारें खड़ी करने की दरकार ही क्या? अभी बहुत देवान है, अच्छी चीज हमें नहीं करनी चाहिए।